हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट के क्रसिंग टेस्ट के बारे में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर किस पर्पस के यानी किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम एग्रीगेट का क्रसिंग टेस्ट करना हमें जरूरी होता है। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस कोड के अकॉर्डिंग इस टेस्ट को किया जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि किस कोड में हमें क्रसिंग टेस्ट से रिलेटेड हमें स्पेसिफिकेशंस यानी इसकी विशिष्टताएं हमें देखने को मिलती हैं। और साथ में इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एग्रीगेट के क्रसिंग टेस्ट के लिए हमें कौन कौन से एपरेटस हमें रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से एपरेटस की हमें जरूरत पड़ती है, और जानेंगे इस लेक्चर में कि क्रसिंग टेस्ट का हमारा क्या प्रोसीजर होता है। क्योंकि हम देखते हैं जितने भी एग्जाम हम देते हैं उन एग्जाम में स्पेशली कुछ एग्रीगेट की क्रसिंग वैल्यू से रिलेटेड या फिर एपरेटस की कुछ वैल्यू से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे एग्रीगेट के क्रसिंग टेस्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एग्रीगेट का जो क्रसिंग टेस्ट है वो हम कौन से कोड में हमें किस कोड के अकॉर्डिंग यानी किस कोड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। तो क्रसिंग टेस्ट एग्रीगेट का टेस्ट की अगर हम बात करें तो क्रसिंग टेस्ट हमारा क्या आता है, इंडियन स्टैंडर्ड 2386 कोड के अकॉर्डिंग, यानी कि IS कोड 2386 में जब आप देखेंगे तो इस कोड से रिलेटेड आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस यानी इसकी गाइडलाइंस आपको देखने को मिलती हैं और उसमें इसकी जानकारी मिलती है कौन कौन से हमें एपरेटस या फिर कौन कौन से किस तरीके से इसका टेस्ट प्रोसीजर होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें कि किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं, तो देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी रोड पेवमेंट की तो हम जानते हैं रोड पेवमेंट में कई तरह की हमारी लेयर्स हमें उसमें डाली जाती हैं और जिन लेयर्स में हम क्या करते हैं एग्रीगेट को हम डालते हैं और एग्रीगेट के ऊपर हम जानते हैं जब रोड हमारा कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर व्हीकल्स चलेंगे। तो व्हीकल्स हमारा क्या करेंगे, कंप्रेशन लोड डालेंगे और उस कंप्रेशन लोड के अगेंस्ट अगर जो एग्रीगेट हमने रोड की लेयर्स में अगर हमने डाला हुआ है, अगर लोड को ना बियर कर पाया, वो क्रश अगर हो जाता है, टूट जाता है, तो वहीं से हमारी क्या हो जाएगी, रोड खराब होने लग जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर कंप्रेशन लोड आए तो एग्रीगेट हमारा क्रश नहीं होना चाहिए, यानी क्रशिंग के अगेंस्ट उसको रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। तो कितना रेजिस्टेंस शो करता है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्रीगेट का क्रशिंग टेस्ट करना हमें जरूरी होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखें जरा, इवेल्युएट द रेजिस्टेंस टू क्रशिंग अंडर कंप्रेशन लोड, यानी कंप्रेशन लोड के अंडर हमें क्रशिंग के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस, कितना प्रतिरोध हमारा एग्रीगेट शो करता है, उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इस टेस्ट में हमें कौन कौन से एपरेटस रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले अगर एपरेटस की बात करें तो देखें, हमें चाहिए एक टेस्ट मोल्ड। अब टेस्ट मोल्ड हमारा कैसा होना चाहिए, देखें यहां पर अब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में आपको यहां पर एक टेस्ट मोल्ड दिखाई दे रहा है जो कि रेड कलर में यहां पर बनाया हुआ है। तो इस टेस्ट मोल्ड की अगर हम बात करें, इसका डाया कितना होना चाहिए, तो ये हमारा होता है 15.2 सेंटीमीटर इसका हमें डायमीटर देखने को मिलता है और इसकी जो हाइट होती है वो होती है हमारी 13.14 सेंटीमीटर। यानी आपके पास एक टेस्ट मोल्ड होना चाहिए और टेस्ट मोल्ड हमारा डाया कितना होना चाहिए, 15.2, और उसकी हाइट होनी चाहिए 13.14 सेंटीमीटर। साथ में ही और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, क्रशिंग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए, इसमें ब्लोज यानी कॉम्पैक्ट करने के लिए, कूटने के लिए हमारे पास होनी चाहिए एक टैंपिंग रॉड। और इस टैंपिंग रॉड का जो लेंथ है वो होनी चाहिए हमारी 45 to 60 सेंटीमीटर तक, जबकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल डाया यानी हमारे जो क्रॉस सेक्शन वो कैसा है, सर्कुलर है, ये गोल होती है और इसका डाया हमारा कितना होना चाहिए, 16 mm होना चाहिए। तो टैंपिंग रॉड की हमारी लेंथ कितनी हो गई, 45 to 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है और साथ ही ऐसा क्रॉस सेक्शनल जो हमारा डाया है वो कितना होना चाहिए, 16 mm होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें इसमें एक मेजरिंग सिलेंडर की भी जरूरत होती है और उस मेजरिंग सिलेंडर का आप देखें यहां पर एक रेड कलर में मेजरिंग सिलेंडर मैंने यहां पर बनाया हुआ है और इसका डाया जो होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए 11.5 सेंटीमीटर और हाइट इसकी होनी चाहिए 18 सेंटीमीटर इसकी हाइट लेते हैं और इसकी जो डाया है हमारा कितना है, 11.5 सेंटीमीटर इसका हमें डाया देखने को मिलता है।
अब आगे बात करते हैं कि इस टेस्ट में सीव कौन कौन सी यूज होती है। तो सीव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो सीव है ये हमारी 12.5 mm की सीव है, दूसरी सीव हमारी 10 mm की है और तीसरी सीव हमने इसमें 2.36 mm की यूज करनी होती है। अब इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो हमें एक प्लंजर की भी जरूरत पड़ती है, तो प्लंजर को अभी हम डिस्कस करेंगे यहां पर। आगे देखें, एक सीटीएम यानी कंप्रेसिव स्ट्रेच टेस्ट मशीन हमारे पास अवेलेबल होना जरूरी है। अब सीटीएम मशीन की अगर हम बात करें तो देखें जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन है उस पर हम क्या करते हैं, एग्रीगेट का जब हम क्रशिंग टेस्ट करते हैं तो टोटल हमारी 40 किलो न्यूटन का हम लोड अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इस मशीन के द्वारा यानी इस टेस्ट यानी सीटीएम के द्वारा इस मशीन से क्या करते हैं, हम इस मशीन से 40 किलो न्यूटन का कंप्रेशन लोड डालते हैं और किस रेट से, यूनिफॉर्म लोडिंग रेट कितना होना चाहिए हमारा, इसमें यूनिफॉर्म लोडिंग रेट हमारा हो चाहिए 4 किलो न्यूटन पर मिनट की दर से। कब तक, 10 मिनट तक अप्लाई करते हैं, 10 मिनट तक अप्लाई करते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर अप्लाई करते हैं। अगर हम बात करें यहां पर 40 किलो न्यूटन का लोड, हम कंप्रेशन लोड इस पर हम डालते हैं और इस पर यूनिफॉर्म रेटिंग जो हम लोडिंग दे रहे हैं इसमें वो कितनी होनी चाहिए, हमारी 4 किलो न्यूटन पर मिनट की होनी चाहिए। और इसी तरह से 10 मिनट तक लोड अप्लाई करते हैं तो 10 मिनट तक अप्लाई करेंगे और 1 मिनट में अगर 4 किलो न्यूटन होगा तो 10 मिनट में ऑटोमेटिकली हमें कितना देखने को मिलेगा, 40 किलो न्यूटन हमें लोड देखने को मिलता है। अब आगे बात करें, ये तो हो गई हमारी सीटीएम मशीन के बारे में कि इस तरीके से हम इस पर लोड अप्लाई करते हैं। अब आगे आता है इसका प्रोसीजर क्या है। तो ये जो एपरेटस मैंने आपको बताए हैं यहां पर, इस एपरेटस के जो साइजेस हैं, जो इसका शेप है वो आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बात करें इसका टेस्ट प्रोसीजर। तो टेस्ट प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले यूज करते हैं एग्रीगेट के लिए 12.5 mm और 10 mm की सीव को हमने यहां पर सबसे पहले जो सीव है ये है हमारी 12.5 mm की और 10 mm की सीव हमारी ये है और नीचे हमारा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये हमारा पेन लगा हुआ है। अब इसमें आप देखें हम एग्रीगेट यहाँ पर डालेंगे और एग्रीगेट क्या करेंगे, हम सीव करेंगे। तो सीव करने के बाद जो एग्रीगेट हमारा 12.5 mm से पास हो जाएगा लेकिन 10 mm पर रिटेन हो जाएगा, उस एग्रीगेट को हम लेंगे एज अ टेस्ट सैंपल। यानी यहां पर मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, सीव सेट आप तैयार करेंगे जिसमें 12.5 mm और 10 mm की आप सीव को रख लेंगे और उसके बाद एग्रीगेट को सीव करेंगे। जो एग्रीगेट हमारा 12.5 mm सीव से पास हो जाएगा लेकिन 10 mm पर रिटेन होगा, उस मटेरियल को यानी इन दोनों के बीच में जो हमारा मटेरियल यहां पर आ रहा है उसे हम टेस्ट सैंपल यूज करते हैं। अब क्या करेंगे, आप इस टेस्ट सैंपल को मेजरिंग सिलेंडर में, जिसका डाया हमारा 11.5 mm है जबकि उसकी हाइट हमारी 18 सेंटीमीटर है, तो उसको आप क्या करेंगे, 3 लेयर्स में आप उसको भरेंगे। तो मेजरिंग सिलेंडर को हम क्या करेंगे, 3 लेयर्स में यानी फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर में हम इसको भरेंगे और पर लेयर को हम क्या करेंगे, 25 टाइम्स ब्लोज देंगे यानी कॉम्पैक्ट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे fill aggregate in 1/3 layer and compact by tamping rod 25 टाइम्स। यानी आप क्या करेंगे, 25 टाइम्स उसे आप क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे मेजरिंग सिलेंडर को भरने के बाद हम इस पूरे जो हमने यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर भरा है उस पूरे जो इसमें एग्रीगेट आया है उस एग्रीगेट को हम ले जाएंगे टेस्ट मोल्ड में और टेस्ट मोल्ड में फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको कॉम्पैक्ट करने के बाद में इसको हम फिलअप कर लेंगे। अब हम देखेंगे मेजरिंग सिलेंडर में हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर था ये हमारा पूरा फिलअप हो जाएगा और फिलअप होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर जाएंगे हम सीटीएम मशीन पर।
अब सीटीएम मशीन में आप इसको रख देंगे तो एग्रीगेट हमारा इस मेजर सिलेंडर, ये हमारा क्या है, हमारा टेस्ट मोल्ड है, ये हमारा क्या है, टेस्ट मोल्ड। तो जो हमारा टेस्ट मोल्ड है इसमें आप एग्रीगेट देख पा रहे हैं। अब इस एग्रीगेट के ऊपर यानी इस टेस्ट मोल्ड के ऊपर हम क्या करेंगे, प्लंजर रखेंगे और प्लंजर का जो डाया होता है हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर हमें डाया इसका देखने को मिलता है, किसका, प्लंजर। अब देखें ये हमारा कितना है, 15.2 सेंटीमीटर, ये हमारा 15 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप देखें कि इस तरीके से हमारा जब ऊपर से लोड आएगा, इस पर कंप्रेशन लोड आएगा किससे, सीटीएम मशीन से, तो ये प्लंजर क्या करेगा, इस एग्रीगेट को क्रश करने का काम करेगा। अब हमने क्या किया, इस पूरे असेंबली को हम क्या करेंगे, सीटीएम मशीन में ले जाएंगे और उस पर हम लोड अप्लाई करेंगे, कितना, 4 किलो न्यूटन पर मिनट की दर से 10 मिनट तक हम लोड अप्लाई करेंगे। अब लोड अप्लाई करने के बाद अब आगे क्या करेंगे, हम लोड अप्लाई जब हम यहां पर कर देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें से हमारा कुछ मटेरियल कैसा हो गया होगा, क्रश हो गया होगा, जो रेजिस्टेंस हमारा शो नहीं कर पा रहा होगा, किससे, अगेंस्ट कंप्रेशन लोड के। तो वो मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। अब कितना मटेरियल क्रश हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पर आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि क्रश्ड मटेरियल को 2.36 mm की सीव, जो हमारी तीसरी सीव यहां पर आप देख रहे हैं, 2.36 mm की सीव से पास करेंगे। अब जो हमारा पास हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, उसका वेट ले लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। अब W1 क्या था, एग्रीगेट का वेट जो हमारा यहां पर हमें देखने को मिल रहा था, टोटल वेट जो हमने इस मोल्ड में यहां पर भरा था। तो यहां पर हमने क्या करा है, जो एग्रीगेट वेट यहां पर हमें लेना होगा और कैसे लेंगे मैं आपको बताता हूं। W1 देखें जरा किस तरीके से लेंगे। सबसे पहले आप इस मोल्ड का वेट ले लें और मोल्ड का वेट लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस मटेरियल को फिल करने के बाद फिर टोटल वेट ले लें और टोटल वेट में से इस मोल्ड का वेट माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचेगा वो एग्रीगेट का वेट होगा। अब उस एग्रीगेट के वेट के बाद हम क्या करेंगे, वो हमारा W1 हो जाएगा। अब जो हमारा क्रश मटेरियल है जो 2.36 mm की सीव से पास हो गया उसका वेट ले लेंगे, जो पास हो गया है उसका वेट लेना है हमें, तो कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा। तो क्रश वैल्यू अगर हमें क्रशिंग वैल्यू अगर चाहिए तो यहां पर हम लिखेंगे कि वेट ऑफ एग्रीगेट पास फ्रॉम 2.36 mm सीव, उसके बाद टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्रशिंग वैल्यू यहां पर आ जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि एग्रीगेट हमारा एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कब कहा जाएगा, जब हमारी क्रशिंग वैल्यू लेस देन 10% रहेगी तब। और अगर हम बात करें कि अगर हमें वैल्यू सरफेस कोर्स में अगर हमें यूज करना है एग्रीगेट तब उसकी वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए जो हमारी परमिसिबल है, तो लेस देन 30% हमारी होनी चाहिए। आगे बात करें अगर हम बेस कोर्स में यूज कर रहे हैं एग्रीगेट को तब हमारी वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तब हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट एक्सीड 45%, नॉट एक्सीडेड 45%, यानी 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू। तो ये थी हमारी इस टेस्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और हमें यहाँ से कुछ जो एपरेटस मैंने यहाँ पर बताए हैं उस एपरेटस और लोडिंग रेट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज क्लास। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।